सुहेल अफरीदी ने तारीख का ऐलान कर दिया कि वो 9 जनवरी को अब जा रहे हैं, जुमा बन रहा है। तो ये पहले तो ये बताएं कि ये 3 रोज़ा दौरा ही होगा पंजाब की तरह? मेरी इत्तला ये कि ये भी 3 रोज़ा ही दौरा होगा। और लेकिन इसके मतलब ये भी उन्होंने कहा है कि अगर ये दौरा तवील हो जाता है, अच्छा लंबा हो जाता है, तो उसके इम्कानात भी होंगे। और क्योंकि सिंध और पंजाब की सूरत हाल में थोड़ा सा फ़र्क है। पंजाब में वो सीधा लाहौर आए थे, सिंध में उन्होंने कराची के अलावा हैदराबाद, अंदरून सिंध बहुत सी जगहों पे जाना, जिसमें शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी ये भी वहाँ पे वक्त से पहले, अच्छा। जिसको जो कह सकेंगे वो कहेंगे। आपको पता ना शाह साहब के वहाँ पे मुरीदैन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जी। इसी तरह बाकी जो लोग हैं वो भी, और इनकी मुलाकात जो है वो पीर पगारा साहब से भी होगी, GDA के रहनुमाओं से भी होगी। इनकी मुलाकात और भी दीगर लोगों से होगी जो इन्होंने अपने शेड्यूल में बना रखा है। और ये स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वही उसी तरीके से जाएंगे जिस तरीके से पंजाब में आए हैं, लेकिन ये वहाँ पे सिंध असम्बली नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी उसकी वजह क्या है? अभी तक एक तो इनके वहाँ पे इतने मेंबर्स तादाद कम है। दूसरा वो समझते हैं कि हम कोई और ऐसा मौका या कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जिस पे आके कोई चीज़ ऐसी है। वहाँ पे ऑपोजिशन भी उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगी जो MKM है वहाँ पे। देखिए वहाँ पे एक तो MKM इनके खिलाफ है, पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ है। ये 2 जमातें जो वहाँ पे हैं ये दोनों इनके खिलाफ है। और पीपल्स पार्टी MKM जितनी मर्जी आपस में लड़े, जब एंटी तहरीक इंसाफ बात होगी तो दोनों एक ही पेज पे होंगे। ठीक है, अब इन्होंने देखना यह है, इवन वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान भी इनके खिलाफ होगी, इनकी जमात भी। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे एक सर्वाइव की जंग चल रही है ना, सूबाई सियासत और होती है, मरकज़ की और होती है। तो एक धमाका तो है। बात यह है कि अभी मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई, हुकूमती लोगों से। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम जितना मर्जी हम मीडिया पे आके ये बात नहीं कर सकते, हम वैसे भी ये बात नहीं कर सकते, लेकिन एक हकीकत है जिसे जुठलाया नहीं जा सकता, और वो हकीकत ये है कि सुहेल अफरीदी मैदान तो मार गया था। अच्छा, उसने कहा हमारी अपनी हमाकतें कि हम लोगों ने बाजार बंद करवा दिए। तो मैंने कहा क्यों करो, हमाकतें किस तरह? उसने कहा एक तरफ देखा जाए तो ये हमाकत इसलिए है कि हमें ये नहीं कराना चाहिए था, दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर हम ये ना करवाते तो लोगों ने इतनी तादाद में निकल आना था कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाना था। अच्छा, दोनों अगर उनकी रीज़न देखें तो दुरुस्त है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जी वो खेले बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो किस तरह? उन्होंने कहा जिस तरह खेले हैं कि हमारे पहले प्रेशर के बाद पहली जो असम्बली में उनकी एंट्री थी, या पहला आप ये ले ले चक्री की एंट्री थी, उसके बाद दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, फिर बहुत से लोगों को रोक लिया गया, ये नहर पे खड़े हो गए। उसने कहा उन्होंने एज लिया, उन्होंने हर सूरत में किया। उसने कहा एक मीटिंग जो सबसे पहले मीटिंग थी वो जिस घर में थी हमें तो उसका हम पता था, वहां पे उस घर से लोग चले गए, लेकिन दूसरी मीटिंग का किसी को पता भी उस वक्त चला जब सुहेल खान अफरीदी नहर से एक मारूफ हॉस्पिटल से उस साइड पे मुड़े तो पता चला। उसके बाद उनके वो सारे लोगों के उनके घरों में गए, जो एक प्रोपेगेंडा चलता था कि अडयाला और कोटलखपत में फ़र्क है, कोटलखपत के जो लोग हैं वो बिल्कुल फ़र्क है, और कोटलखपत के जो लोग हैं वो कहते हैं हमें पूछने कोई नहीं आया। और जब एक वजीर आला खुद एक के घर में गया, लोगों से मिला, हर जगह टॉक की, उन्हें हौसला देकर आया, उसके बाद जेल जाने की दरखास्त दी, उसे जेल नहीं जाने दिया गया। तो अब उनके लोगों, वो लोग जो कोटलखपत पे बैठे हैं, उनका माइंड बिल्कुल तब्दील हो गया है। ये बकायदा मैं तुम्हें आपको कह रहा हूँ, एक जुम्मेदार शख्स ने मुझे कहा कि उनका माइंड बिल्कुल तब्दील हो गया है। वो अब ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें मिलने ही दिया जा रहा, हमारी मुलाकात के रास्ते में रुकावट पैदा की जा रही है, तो किस तरह हमें ये यकीन दहानी जो लोग कराते थे कि आप मुफाहमत की बात करें तो आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। तो हमने मुफाहमत की बात की, हमने बाकायदा लेटर लिखे कि जनाब मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन जब हमें एक वज़ीर आला से नहीं मिलने दिया जा रहा जिससे हम मुलाकात कर, और हम पे पाबंदी भी कोई नहीं है, हमने कोई सियासी बात भी नहीं करनी थी, हम हो सकता है उसे ही कायल करते कि आप इस स्ट्रीट मूवमेंट को जो है इस तरह ने इस तरह कर लें और इसको किसी न किसी तरीके से मुफाहमत की तरफ लेकर जाए। उन्होंने कहा जी हमें हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, हमारे लोगों के घरों में गए तो वो पैगाम जो दे के आए वो पैगाम तमाम असीरान तक पहुंचा है। ठीक है,
और असीरान, उन्हीं असीरान ने की फैमिलीज जो है जिनको वो मिले हैं, उन्होंने ये भी, उनकी फैमिलीज ने कहा है ना कि हमें तो उम्मीद थी आप वहां पे जाएंगे, तो आपको ये मुलाकात की इजाजत ना देना, तो इसमें तो बड़ा क्लियर और वाज़ेह आता है कि ये कुछ ना कुछ अंदर से हमारे साथ भी हाथ हो रहा है। राना साहब, लिटमस टेस्ट हो जाएगा, ये साकिब साहब कह रहे हैं कि अभी सुहेल अफरीदी वहां पर जाएंगे तो पता लग जाएगा कि जी कि सिंध में और खुसूसी तौर पे कराची में अभी भी वही लहर है पीटीआई की या नहीं है। अगर कल रात के हैप्पी न्यू ईयर की रात जो कल गुजरी है, अगर उसकी जुलूसों को देखा होता, अगर हम नजर दुराएं और आज जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त की चीजें वहां पे देखें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि रिजल्ट क्या होगा। नंबर 1। नंबर 2, एक बात ध्यान में रखिएगा, इस्लामाबाद या डी चौंक नहीं जा रही पीटीआई, इस बात को जहन के कोनों में हमें डाल लेना चाहिए। पीटीआई किसी सूरत में इस्लामाबाद नहीं जा रही, ठीक है, उनका प्लान कुछ और है और उस प्लान पे उन्होंने अमल करना है। वो टकराव नहीं करेंगे, वो ऐसा हिकमत अमली तय करेंगे कि जिससे टकराव भी ना हो, ठीक है, और उनका मकसद भी जो है वो हल हो जाए, ठीक है। उसमें दूसरी सिर्फ एक मिनट लूंगा, मैं ज्यादा ज़हन में रखिएगा और आज के दिन को इस नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, वो ऐसा काम नहीं करेगी, लेकिन सिंध में कुछ अनहोनी जो है वो हो सकती है। अच्छा, हमें, मैं इशारतन कुछ कह रहा हूँ, कुछ ऐसा काम हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, कुछ ऐसा काम हो सकता है, ये प्रोड्यूसर साहब आपने संभाल के रखना है क्योंकि 9 जनवरी भी अब दूर नहीं है और ये अल्लाह करे कि वैसे ना हो, अनहोनी कुछ ना हो। मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना हो, अल्लाह करे, हम तो यही। जी राना साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से कि अपोजिशन लीडर की कौमी असम्बली में जो तकर्री है, आप समझते हैं कि वो इस महीने में आने वाले 10 रोज में हो पाएगी? एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें जी, और एक चीज़ को लिख के रख लें, अगर अपोजिशन लीडर की तकर्री हो गई तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ गया। ये पहला आप समझते हैं कि स्टेप होगा? पहला स्टेप हो चुका है। पहला स्टेप जो है वो दावत थी, मैं आपको 31 दिसंबर को पहला स्टेप हो चुका है, मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा, 31 दिसंबर को पहला स्टेप हो चुका है। अच्छा, ये आप चंद दिन बाद निकले, कुछ दिन बाद खबर निकले, आपको पता चल जाएगा। पहला स्टेप जो है वो 31 दिसंबर को हो चुका है। किसका, किसके साथ हुआ है ये भी आपको पता चल जाएगा। ये और मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपने नहीं बताया, मैंने इसलिए लुकमा भी नहीं दिया। लुकमा अच्छी बात है इसलिए कि ये कुछ चीजें होती हैं जो मैं समझता हूँ इस कौम और मुल्क के लिए बड़ी जरूरी होती है। हम तो चाहते हैं ना मुल्क के मुआशी हालात बिल्कुल सियासी हालात बेहतर हों, इस मुल्क के अंदर जो है वो इस्तेहकाम आए। देखिए आज राना सनाउल्लाह की अगर आप गुफ्तगू सुने, उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ, इमरान खान समेत 5 बड़ों को बैठना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह उस वक्त कहते हैं जिस वक्त किसी ना किसी तरफ से कोई ना कोई चीज़ आई होती है। और मैं आपको बस ये एक बता दूं चीज़ कि कुछ चीज़ें आई हुई हैं और कुछ चीज़ें आने वाली हैं। चलें, मेरा छोटा सा लुकमा आप ज़रूर ले लीजिए। राना सनाउल्लाह साहब ऐसे बयानात तब भी देते हैं जब कोई मूवमेंट चलने वाली होती है और उसको डिले करना मकसद होता है। 8 फरवरी आने वाला है, एक कॉल आ सकती है, ये उसके लिए तो नहीं ऐसे बयानात आ रहे? बड़ी अच्छी बात आपने की ना, तो 8 फरवरी की कॉल रुकनी है, बल्कि मुझे तो लग रहा है 8 फरवरी को जो बसंत हो रही है उसका बेड़ा गर्क हो जाना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो गुड्डे शुड्डे जो उड़ाने हैं ना उस पर भी खान की तस्वीरें लगानी है और ये किसी को पसंद नहीं आती, किसी सियासी जमात को।